This conference will now be recorded. ओके। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि लास्ट टाइम हमने क्या-क्या किया था और अभी हमारी पोजीशंस कहाँ पर है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टी। ओके। तो ये हमारा एक केस था निफ्टी में और हमने कहा था कि इसके जो चांसेस है पर्सनली जो मेरे थे वो 0% थे, जो कि कैंसल आउट हो जाएगा अगर ये जो रेड लाइन है इसके नीचे जाता है तो, ठीक है? फिर हमने केस सेकंड लिया था, वो केस सेकंड क्या था कि ये ज़िगज़ैग पैटर्न बनाएगा जिसके कि चांसेस 30% थे, बट मेरा पर्सनली मानना था कि ये ऐसा नहीं होगा। बट डायरेक्शन यहाँ पर क्लियर था कि डायरेक्शन हमारे नीचे ही रहेगी। फिर केस थर्ड था हमारा और केस थर्ड में हमने क्या बोला था कि ये एक कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है? ट्रायंगुलर पैटर्न होगा बट उसमें भी एक कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल बनाएगा और उसके लिए ये था कि ये यहाँ तक इस लेवल तक आ सकता है। अगर इसके नीचे जाता है तो ट्रायंगुलर पैटर्न जो है दूसरा हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल ट्रायंगल के चांसेस बढ़ जाएँगे। बट अभी भी इसने इस लेवल को नहीं काटा है, हालाँकि वो हम चार्ट पे देखेंगे। इसके अलावा बैंक निफ्टी में हमने जो डिस्कस किया था, वो ये था कि एक एक तो ये केस फर्स्ट था हमारा जिसके कि चांसेस 0% थे, जिसमें हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि एक कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल बनेगा और ये हमने डॉटेड लाइन बनाई थी और कहा था कि अगर इसके नीचे जाता है तो ये केस जो है कैंसल आउट हो जाएगा, जो कि हो भी गया था, ठीक है? और हमने उसकी प्रोबेबिलिटी रखी भी थी 0%, बट एक केस था तो हमने उसको डिस्कस किया था, ठीक? फिर इसके अलावा केस सेकंड था बैंक निफ्टी में, वो हमने डिस्कस किया था कि इस तरह का रहेगा जो कि एक कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल बनाएगा और जो बी रहेगी वो अपने आप में एक पैटर्न होगा, ठीक है? और हमने साथ में ये भी डिस्कस किया था कि आप 15 मिनट के चार्ट में देख लेना कि 15 मिनट के चार्ट में आपको किस तरह का पैटर्न मिलता है, उसके अकॉर्डिंग ये उतना ज़्यादा शार्प नीचे जाएगा, ठीक है? और मैंने एक लेवल भी दिया था, आई फॉरगेट दैट लेवल, आई थिंक जो भी लेवल था उसके नीचे नहीं जाना था, बट कंडीशन ये था कि ये फ्लैट बने। अगर फ्लैट बनेगा तो उस लेवल के नीचे नहीं जाएगा, बट ये फ्लैट नहीं बना और ये कंटिन्यूअसली नीचे आ गया, ठीक है? अब हम चार्ट पे चलते हैं और वन बाय देखेंगे कि कौन से चार्ट हैं जहाँ पर हमारे जो कंडीशंस हैं, हमारे जो केस है वो कैंसल आउट हुए हैं, क्योंकि फॉल बहुत फास्ट था, स्पीड से था। तो कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे हमारा जो पुराने वाले केस हैं वो एक्टिव हुए हैं, ठीक है? तो वन बाय अब हम चार्ट पर चलते हैं। लेट मी शेयर दिस वन। ओके, ठीक है। सबसे पहले मेटल से बात करते हैं। हम्म, देखो, ठीक है। मेटल में ये हमारी मार्किंग थी। हमारा ये मानना है कि ये एक कॉन्ट्रैक्टर ट्रायंगल बनाएगा जो कि इस तरह से रहेगा, ठीक है? अभी ये यहाँ पर दोनों केसेस, पहला केस हमारा क्या था, जो पुराना वाला था उसमें हमने ए बी और सी मान के चले थे, बट सी सी यहाँ पर फिनिश हो रहा था जो कि टाइम वाइज प्रॉपर इसको सूट नहीं कर रहा था, तो जो कि हमारा केस नहीं बनता कि यहाँ पर फ्लैट पैटर्न बनाए, ठीक है? बट अब ये इस लेवल के पास आ चुका है, तो अब एक चांस बनता है कि ये फ्लैट पैटर्न में ही रहेगा। लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली। अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ और हम केस बाय केस मैं इसको पोस्ट भी कर देता हूँ, ठीक है? सो लेट स्टार्ट विद द केस फर्स्ट। ये हमारा बहुत पुराना वाला केस है। हम्म, एक मिनट हो गया। तो आप लोगों को शायद मेरे साइड से इंटरनेट में कोई दिक्कत आ सकती है, आई थिंक, क्योंकि अपलोड स्पीड तो ठीक है, बट डाउनलोड स्पीड में कुछ प्रॉब्लम है। तो चार्ट और लोड होने में इट विल टेकिंग टाइम, ठीक है? तो केस फर्स्ट है। इस ओवरऑल व्यू में हमने कोई चेंज नहीं किया है, बट हम बस ये मान रहे हैं कि ये जो है हमारा पैटर्न है, लेट मी ऑफ इट, ये इस तरह से, ठीक है? और यहाँ पे फिनिश। अब बस हमें देखना है कि क्या ये थ्रस्ट के साथ इसके ऊपर जा रहा है। अगर जा रहा है तो जो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट ट्रायंगल मान के चल रहे हैं वो यहाँ से हटा देंगे, ठीक है? इसको मैं पोस्ट भी कर देता हूँ, ठीक है? ये मेटल का रहेगा। केस सेकंड क्या रहेगा हमारा? ये भी ऊपर की ओर जाएगा,
हालांकि इस फॉल ने इस वाले केस के चांसेस जो है ऑलमोस्ट निग्लिजिबल कर दिए हैं। ठीक है, ये इस तरह से रहेगा, फिर बी यहाँ कहीं जाके फिनिश होगा। ओके, एंड देन फिर सी के लिए स्टार्ट होगा। इसके चांसेस अब कम हो चुके हैं ना, इतना ध्यान रखना, क्योंकि ये जो फॉल है ना, इसने जो टाइम वाइज जो हम मान के चल रहे थे उसको फिलअप कर दिया है। तो केस फर्स्ट के चांसेस ज़्यादा है बजाय केस सेकंड के। ठीक है, अच्छा, जो लोग अभी नए नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम यहाँ पर न्यू वेव से रिलेटेड कोई भी पैटर्न या डिस्कस नहीं करते, पैटर्न और रूल डिस्कस नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ पे मार्किंग करते हैं, जो केस होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। कुछ रूल ऐसा होता है जिसको डिस्कस करना है तो वो मैं करता हूँ, अदरवाइज हम कोई भी रूल यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको न्यू वेव नहीं आता है तो इट विल बी हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस ऑल थिंग। ओके, तो आपको पहले सीख लेना चाहिए वो चीज़। ये हमारे दोनों केस हो गए इसमें, उसके लोअर टाइम फ्रेम में। देखो, मैं इसको हटा देता हूँ। अब जो भी है यहाँ से थ्रस्ट ही डिसाइड करेगा कि यहाँ पर अब क्या होने वाला है। ये सिमेट्रिक पैटर्न था, एक ऐसा ही सिमेट्रिक पैटर्न हमने शायद बैंक निफ्टी में भी देखा था, और अभी निफ्टी एनर्जी में भी हाई टाइम फ्रेम में सिमेट्रिकल पैटर्न बन रहा है, वो भी अब हम देखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी में मैंने लास्ट टाइम आया था तो हमने कहा था कि एक थोड़ा सा जंप लेगा एंड देन इट विल फॉल, इज टेकिंग टाइम। ओके, हम यहाँ थे और मैंने कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की थी। ठीक है, और मैंने इस लाइन को देख के कहा था कि ये एक बार जंप लेगा, बट इसने ज़्यादा जंप नहीं लिया। 75 मिनट की एक या दो कैंडल आई थिंक इसने यहाँ पर टाइम, ओके, या एक दो कैंडल इसने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद में वह फॉल आ गया, और न्यूज़ ऐसी थी वैसे तो। अब यहाँ पर ये जो केस है इन सबको तो मार्किंग जो थी हमारी वो वाले चार्ट पर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे इसको हायर टाइम फ्रेम में मैं फिनिश करता हूँ पहले। तो ये जो डी है इसका मिनिमम टारगेट तो हमने 32,500 रख रखा है, बट मेरा मानना है कि यहाँ पर जो गैप है इसको फिल करेगा। ठीक है, अब जो डेली टाइम फ्रेम है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो फॉल है ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा प्राइस वाइज भी हो सकता है, बट ये टाइम कंज्यूम यहाँ पर करना चाहिए टू फिनिश दिस पैटर्न। जो पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हुआ ना उसको यहाँ पे ये फिनिश करेगा, फिर उसके बाद में चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, मार्किंग कहाँ है? ओके, यहाँ है। ठीक है, हम्म, तो ये यहाँ पर टाइम कंज्यूम करना चाहिए, ये ज़्यादा नहीं करेगा, बट हाँ ये इट विल टेक टाइम, मगर प्राइस वाइज ज़्यादा नहीं करेगा। अगर मैं प्राइस वाइज की भी बात करूँ तो ये 28,000, और ये ज़्यादा नहीं आएगा, प्राइस वाइज भी ज़्यादा नहीं है। तो ये यहाँ पर टाइम वाइज ज़्यादा रहेगा, प्राइस वाइज इतना नहीं रहेगा। ठीक है, तो आईटी सेक्टर में वैसे तो हम बुलिश हैं, बट अभी यहाँ पर ये एक करेक्शन आएगी वेव ई के लिए। ठीक है, अगर मैं इसका 75 मिनट वापस जाऊँ, अभी ये यहाँ पर टाइम कंज्यूम करना चाहिए इसमें। कमोडिटी, कमोडिटी में व्हाट वी सेड लास्ट टाइम। ओके, यहाँ पर हम गलत हो गए, ये डिस्कस करते हैं। देखो, लास्ट टाइम हम आए थे तो हमने कहा था कि ये एक डी पैटर्न बनाएगा, हालांकि हमने दो केस डिस्कस करे थे। दूसरा केस, पहले वाला केस क्या था हमारा कि यहाँ पे ए बी और सी बनाएगा एंड देन इट विल गो अप टू फिनिश द वेव डी, फिर इसके बाद में वेव ई के लिए नीचे आएगा तो हमारा ये जो बी पैटर्न है फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब मैं नए चार्ट पे दोनों, और दूसरा केस क्या था हमारा? दूसरा केस था हमारा कि डायरेक्टली ये वेव डी यहाँ पे फिनिश हो गया और फिर ई के लिए नीचे आया, जो कि हमने लास्ट टाइम भी बोला था। बट मेरा मेरा मानना था कि ये जो है डी यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी को सूट नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसको मान नहीं रहा था। ठीक है, मगर इसके चांसेस थे तो मैंने यहाँ पे डिस्कस जरूर किया था, जो लास्ट टाइम था 26 को मैंने डिस्कस किया था। बट इसके चांसेस कम थे, बट अब वो फॉल आ गया है। अब इसके हम दोनों ही केस प्रॉपरली डिस्कस करते हैं, और जिसकी हायर प्रोबेबिलिटी वो हम लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ चलते हैं पहले तो हायर टाइम फ्रेम में। हम्म, ये जो हमारा मार्किंग था उधर है वैसे तो।
ऑलमोस्ट सभी चार्ट पैटर्न पे जो हमारा बुलिश व्यू का प्रेडिक्शन था और फॉल था, वो फॉल वाइज अगर मैं प्राइस वाइज बात करूं तो ऑलमोस्ट हो चुका है। टाइम वाइज सब में है, मतलब टाइम वाइज की अगर मैं बात करूं तो सब में भी टाइम वाइज बाकी है, बट प्राइस वाइज आई थिंक ऑलमोस्ट हो चुका है। अब अब अगर ये वापस जहाँ जहाँ लो लगा है ना, मतलब जो जो अभी जिस जिन चार्ट में इस तरह का जो अभी फॉल आया, लो लगा ना, अगर वापस उस लो के नीचे जाता है तो सभी में जहाँ जहाँ ऐसा पैटर्न है वहाँ पर टर्मिनल बनाएगा। ये इस तरह से समझो आप, ठीक है। तो इस तरह का पैटर्न सभी में बनाएगा। अगर जो भी लो है उधर चला जाता है, उस जो भी लो बना है उसके अगर नीचे चला जाएगा तो सभी में इस तरह का एक टर्मिनल पैटर्न बनाएगा। अगर ऐसा भी करता है तो तब भी हम काफ़ी बुलिश रहेंगे और फिर थोड़ा स्पीड से चले जाएंगे। हालांकि जो भी हाई रहेगा उस हाई के ऊपर हम स्पीड से जाएंगे, ठीक है। ये सभी का मैं एक ओवरऑल व्यू बता रहा हूँ, इसका नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ सभी का बता रहा हूँ कि सभी में इस तरह के जो जहाँ जहाँ पैटर्न बने वहाँ वहाँ इसी तरीके की सिचुएशन रहेगी, ठीक है। इसके लोअर टाइम फ्रेम में अब देखते हैं कि क्या ये नीचे आएगा। ये तभी हमारा, मैं मार्किंग कर रहा हूँ क्योंकि अब वो चेंज हो गया, ये भी आएगा। मैं मार्किंग क्यों चेंज कर रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे मेरा डी आना चाहिए, बट अब चूंकि ये यहाँ पर प्राइस वाइज ज़्यादा आ गया, प्लस कॉम्प्लेक्सिटी को सूट नहीं करेगा जो कि यहाँ पे होना चाहिए था, इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़नी चाहिए, वो नहीं हुआ। तो अब मैं ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ से लेकर मैं यहाँ कर रहा हूँ, हालांकि इसको पहले भी यहाँ लेना चाहिए था, मगर मैंने यहाँ क्यों लिया था क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी वाला फॉल था इससे फॉल ये बेटर था, तो आई कंसिडर दिस, ठीक है। बट अभी ये जो फॉल है ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं अपना जो पॉइंट है यहाँ लूँ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। रीजन समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? यू कैन आस्क द क्वेश्चन इफ यू वांट ऑन दिस। इस केस में मेरा यहाँ पे नहीं रहेगा, इसको मैं साइज को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट इज कि ये यहाँ पर अभी टाइम कंज्यूम करेगा, बट अभी यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार है। ज़्यादा ऊपर कोई नहीं जाएगा इसमें, हाँ नहीं जाएगा, इसमें कोई ऐसा सप्लाई नहीं है। हम्म हमारा यहाँ पर अभी एक ही केस बनता है। अगर मैं इसके 75 मिनट में चार्ट में जाऊँ तो ये इसके ऊपर जाते से ही ये वाली जो लेग है ये फिनिश हो जाएगी, इसके ऊपर जाते से ही। अगर जैसे इसके ऊपर जाएगा मार्केट तो ये जो लेग आई है ये फिनिश हो जाएगा क्योंकि सिमेट्रिकल टाइप का पैटर्न बना दिया इसने, ठीक है। कमोडिटी में यही है, इसके अलावा एक चार्ट ले लेते हैं। तो जो हमारा जो पुराना वाला केस था वो हमने कैंसिल करके इसको ले लिया है। फार्मा फार्मा में हमारा कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल बन रहा है जो कि हम काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं। इसमें मैंने एक लाइन बनाई है आई थिंक, ठीक है। ये लाइन इसलिए था कि नहीं, इसके हिसाब से तो जाना चाहिए। लेट मी चेक 75 मिनट चार्ट। ये वो भी और जाएगा नीचे, ठीक है। ए बी सी, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि इसको अभी नहीं काटेगा, मगर जब भी इसको थ्रस्ट के साथ काटेगा समझ जाना कि ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, ठीक है। इसका मैं जो हायर टाइम फ्रेम है वो मैं डिस्कस करता हूँ, जो कि हमने लास्ट टाइम नहीं कहा था कि एक टर्मिनल टाइप का पैटर्न बना रहा है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि टर्मिनल ही क्यों बना रहा है, आ, दूसरा पैटर्न यानी कि ये इस टाइप से क्यों नहीं ले रहे हो आप। इसके चांसेस तो हैं, बट
ये जो टाइम है ना, ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा है कि इसको कंसिडर मैं करूँ, क्योंकि ये मेरा ए है, ये बी है, तो ये 5 में जाना चाहिए। तो दिस इज़ नॉट अलाउइंग मी टू डू दैट। ओके, तो ये केस तो है वैसे। यहाँ पर जो भी आएगा थ्रस्ट ही डिसाइड करेगा। अगर थ्रस्ट आता है और इसके ऊपर निकलता है तो, अदरवाइज ये केस नहीं मानूंगा मैं। और इसमें फॉल आना चाहिए अच्छा खासा एक, क्योंकि ये जो टाइम निकाला ना इसने एक्सपांडिंग ट्रायंगल में, यहाँ से यहाँ पे इसने एक पैटर्न बनाया। ये एक्स वेव है ना, ये एक्सपांडिंग ट्रायंगल है, एक्स वेव है। ठीक है, ये हमने यहाँ से लिया था। तो ये ऑलमोस्ट टर्मिनल ही होना चाहिए, बस ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे चला जाता है तो फिर हम चेंज करेंगे चीज़ें, फिर ये टर्मिनल में नहीं जाएगा। ठीक है, अगर ये इस लो के नीचे चला जाता है तो फिर इसको टर्मिनल नहीं मानेंगे हम, क्योंकि वो टर्मिनल के रूल के अगेंस्ट हो जाएगा ना। लेट मी ड्रॉ प्रॉपर लाइन। ठीक है, तो ये जो भी फॉल आ रहा है इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, जो लो लो है, क्योंकि 1 2 3 मानेंगे हम उस केस में, तो उसमें नहीं जाएगा। मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको टर्मिनल मान रहा हूँ। तो ठीक है, इस केस में ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर हम इसको एबीसी के फॉर्म में लेंगे। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ केस फर्स्ट। इसका केस सेकंड क्या हो जाएगा, जो कि हम ले अभी जो हमने डिस्कस किया। और ये चीज़ें सिर्फ डिसाइड होगी थ्रस्ट से ना। अगर थ्रस्ट नहीं है तो फिर इट विल नॉट बी द सेम केस विच वी आर डिस्कसिंग हियर। ठीक है, फिर इस केस में ये इस हाई के ऊपर एक बार जरूर जाएगा, क्योंकि ये इसको अलाउ करेगा कि ये अच्छा खासा एक नया टॉप बनाए फिर। ठीक है, तो लेट मी पोस्ट दिस। इसमें तो नहीं आएगा, इस वाले केस के। ठीक है, तो लाइन बनाई मैंने। ये नॉन लिमिटिंग ट्रायंगल है, इतना ध्यान रखना है ना। तो ये लास्ट वाला जो पैटर्न है, यानी कि यहाँ से जो वेव ई है वो भी अपने आप में ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है। तो ये ऊपर जाके वापस एक बार नीचे आएगा। तो जब भी नीचे आए तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर चीज़ें चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं निफ्टी इंफ्रा की। ओके, टेकिंग टाइम। पहले वीकली चार्ट पे देखो, सब में वही वाला पैटर्न बना है जो हमने, आई थिंक मैंने इसकी मार्किंग कर रखी है ना, यहाँ को डिस्कस किया था इस वाले चार्ट में। ठीक है, नीचे जाना था उसे। ठीक है, हमने आई थिंक ये चीज़ को डिस्कस किया था कि यहाँ से ऊपर जाएगा, कम से कम उसको यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, तो अब चूंकि वो वहाँ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमने मार्किंग की थी वो गलत है। हमारा मानना था कि ये थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए, कम से कम यहाँ तक, इस वाली लाइन तक। और उसके बाद में वेव ई के लिए नीचे आना चाहिए था। हम यहाँ पे थे और हमारा मानना था कि ये इतना सा जो गैप है ये फिल हो जाएगा तो वेव डी आ जाएगी और फिर ये नीचे आएगा। तो इसमें हमारा ये केस तो कैंसिल आउट हो गया। आना तो हमको नीचे ही था, बट थोड़ा और ऊपर जाके नीचे आना था। तो ये केस कैंसिल। लेट मी रिमूव इट। तो ये जो हमारी मार्किंग है, ये वाली, ये लो ज़्यादा नीचे आ गया। देखो, प्राइस वाइज ऑलमोस्ट सभी में हो चुका है, बट जो भी चीज़ें चेंज हो रही है इंटरनली, जो लोअर टाइम फ्रेम है उसमें हो रहा है।
प्राइस वाइज मेरा मानना है कि सब में हो चुका है। ये एक बार और आ सकता है थोड़ा बहुत नीचे। बस हमें ये देखना है कि ये सभी में, यानी कि वीकली चार्ट पे टर्मिनल ना बना देना कि जैसे यहाँ पे आएगा तो ये 1 ये 2 ये 3, अब ये 4 के लिए यानी कि यहाँ से 5150 के आसपास चला जाता है। फिर अगर ये इसी फरवरी में नीचे आता है, यानी कि कल मतलब नेक्स्ट मंथ में, अब ये ऊपर जाके फिर नीचे आता है तो 5 के पार्ट में आ जाएगा। 5 के पार्ट में आ जाएगा तो ऑब्वियसली ये टर्मिनल बन जाएगा। अगर ये टर्मिनल बन गया तो फिर ये काफ़ी स्पीड से ऊपर जाएगा। अब ऐसा तो कोई न्यूज़ नहीं है जिससे ये जाना चाहिए, बट गॉड नोस कि कल को कहाँ न्यूज़ है। ऐसे इतनी स्पीड से जाना थोड़ा सा अभी ग्लोबल सिचुएशन के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता, बट देर इज़ अ चांस कि ये हाई टाइम फ्रेम में टर्मिनल बना दे। आप ये पूछ सकते हो कि अ, जब यहाँ पर ये ट्रायंगुलर पैटर्न बना ही रहा है तो इसका मतलब ये 1 2 3 4 5 ही क्यों नहीं होता? ठीक है, वो मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि एक चांस है यहाँ पर कि यहाँ पे 5 का पैटर्न ना बनाए। अगर ये 5 का पैटर्न नहीं बनाएगा तो मैं उसको वहाँ पे कंसिडर नहीं करूँगा। अदरवाइज मुझे लिखना क्या चाहिए यहाँ पे वैसे, 1 2 3 4 5 लिखना चाहिए, बट आई एम टेकिंग ए बी सी डी। ठीक है, क्योंकि वो 5 में आना चाहिए, 5 में आना चाहिए तो 5 में ही चल रहा है, बट हायर टाइम फ्रेम में वो डिस्प्ले नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको इस तरह से कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, बट इसको लेना हमें एज अ टर्मिनल ही चाहिए क्योंकि लास्ट लेग है। खैर हालांकि ये तो मार्केट अभी प्रूव कर देगा हमें कि क्या आएगा, लेकिन हमारा ओवरऑल व्यू इस तरह का रहेगा। तो अभी अ, इस वाले में भी ये अभी ऊपर जाएगा, कम से कम इसको यहाँ तक तो जाना ही है, एंड देन इट विल फॉल। तो ओवरऑल जो हमारा एक प्रिडिक्शन था कि फेब्रवरी का पूरा मंथ यानी कि फर्स्ट और सेकेंड वीक तो हमारा करेक्शन में रहेगा ही रहेगा, एंड देन वी विल स्टार्ट। तो ये जो वेव डी बनेगा अब ये बताएगा कि हमें कितना टाइम और कंज्यूम करना है। वाई? क्योंकि वेव डी मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्स होती है, बट अल्टरेशन ऑफ बी और डी, जो बी और डी में अल्टरेशन है वो डिसाइड करेगा। अब चूंकि मोस्ट ऑफ द पैटर्न्स में वेव बी है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि वेव डी जो है सिंपल बने, उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। वाई? क्योंकि कल वैसे भी तो बजट है, मगर बट एक चांसेस है कि डी जो है कॉम्प्लेक्स बन जाए। अगर डी कॉम्प्लेक्स बन जाएगी सभी में तो इसका मतलब टाइम थोड़ा और एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर टाइम एक्सटेंड होता है तो फिर चांसेस ज़्यादा है कि फिर ये जो भी लो बना है उसके नीचे जाए। ठीक है, इतना ध्यान रखना। हमें ओवरऑल मार्केट का बिहेवियर ही रीड करना है कि किस तरह से मार्केट वेव डी को बनाने में टाइम कंज्यूम कर रहा है। बट ओवरऑल का ध्यान रखना कि ओवरऑल अगर ये यहाँ पर टर्मिनल बना देता है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमें एक स्पीड मूव मिलेगा ऊपर की साइड का। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। जस्ट सेकेंड। तो सभी में एक चांस है टर्मिनल बनाने के। इंफ्रा सेम चीज़ आई थिंक यहाँ पर है हमारी रियल एस्टेट में भी सेम पैटर्न है। चार्ट लोड होने में टाइम लगा रहा है। ओके, यहाँ पर भी हमारा कैंसिल आउट हुआ है, पैटर्न है वो ही हमारा, बट वो एक्सटेंड हुआ तो जो इंटरनल पैटर्न हम डिस्कस कर रहे थे वो कैंसिल आउट हुआ हमारा। तो ये ए बी और ये सी। अब सेम चीज़ यहाँ पर है, अगर ये ज़्यादा नीचे आएगा तो फिर ये थ्रस्ट, लेकिन ये ओवरऑल ज़्यादा नहीं जाएगा ऊपर की साइड, क्योंकि इसमें वो स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि इसका जो पैटर्न जो बन बन रहा है वो डाउनवर्ड ज़्यादा है, यानी कि डाउनवर्ड प्रेशराइज ज़्यादा है। जैसे कि सब में कैसा बना है, इलोंगेटेड फ्लैट बना हुआ है सभी में, नॉट इलोंगेटेड, स्ट्रॉन्ग बी के साथ है। जितने भी फ्लैट बने वो बी में, वो सभी में स्ट्रॉन्ग बी के साथ में, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये रियल सेक्टर जो रियल्टी सेक्टर है वो इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, मैं इसकी मार्किंग करता हूँ प्रॉपर। ये बी हमारा यहाँ फिनिश हुआ, लेट मी मार्केट। अभी यहाँ आएगा तो ये यहाँ टाइम कंज्यूम करके कहते हैं फिर से जाना चाहिए इसको। लेट मी ड्रॉ चेक इट। ये ऊपर ही जाएगा। अभी इसका ऊपर का चालू हो गया है।
ओके, ये ऊपर ही जाएगा, यानी कि मेरे ख्याल से ये हो चुका है फिनिश। थोड़ा टाइम वाइज कंज्यूम कर सकता है, बट आई थिंक ये हो चुका है फिनिश। तो ये वाला जो पैटर्न बना, अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है, यानी कि 1-2 हफ्ते तो है, बट ये 75 मिनट के अकॉर्डिंग भी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है। ये डी के लिए स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी सेक्टर में हमने 2 केसेस डिस्कस किए हुए थे, काफ़ी पुराने। ओके, मैंने यहाँ पर ये लाइन बनाई थी और मैंने कहा था कि सिंपल सा रूल होता है कि वेव सी नेवर बी द स्मॉलेस्ट अमंग बी ए सी एंड ई। ठीक है, अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड ट्रेंगल है तो हमने ये लाइन बनाई थी कि मार्केट का को इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये इसके नीचे चला गया तो जो हमारा केस था कि ये वेव सी है, ये वेव सी ना होते फिर ये पूरा पैटर्न वेव सी में जाएगा। ठीक है, आई थिंक मैंने कहीं पे ड्रॉ किया होगा, नहीं किया, चलो यहाँ पे ब्लैंक है, इसको बताता हूँ। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको वेव सी मान रहा हूँ तो वेव सी स्मॉलेस्ट नहीं होना चाहिए ए सी ई में, अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड ट्रेंगल है तो। बट यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्टेड ट्रेंगल का जो रूल है उसको कैंसिल आउट हो चुका है। अगर वो कैंसिल आउट हो चुका है तो ये मेरा कंप्लीट वेव सी में जाएगा। ठीक है, फिर डी बनेगा और ये बनेगा। अब देखो मैं इसका ओवरऑल टाइम आपको बताता हूँ कि ओवरऑल इसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, पहली चीज़ यहाँ पे जो वेव बी है वो सिंपल है। अगर वेव बी सिंपल है तो नो डाउट वेव डी कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर अल्ट्रेशन चाहिए होगा वेव बी और डी में। चूंकि बी सिंपल है हमारा तो वेव डी जो है कॉम्प्लेक्स बनेगा। मैं 1 सेकंड के लिए इसको हटाता हूँ और मैं आपको ओवरऑल चीज़ बताता हूँ मंथली चार्ट के हिसाब से। ठीक है, ये यहाँ पे देखो, ये हाफ ईयरली है। सही है। हम्म, ये सिमेट्रिकल पैटर्न है और लास्ट की जो हमारी 2 लेग रहेगी वो टाइम वाइज और प्राइस वाइज चेंज होनी चाहिए। ये यहाँ कहीं से स्टार्ट हो रहा है, हालांकि आई एम जस्ट राइटिंग, टेकिंग इट फ्रॉम हियर। ठीक है, इन सब में ये यहाँ कहीं से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो टाइम वाइज और ये प्राइस वाइज ज़्यादा जाएगा, यानी कि इन 2 लास्ट लेग में अल्ट्रेशन होना चाहिए। सिमेट्रिकल का जो रूल होता है उसमें सेम डायरेक्शन की जो वेव्स होती है, यानी कि टोटल हमें 7 वेव्स चाहिए उसमें, जिसमें प्राइस और टाइम सिमिलर हो। बट लास्ट की 2 लेग हमेशा डिफर करती है, जो कि हमने आई थिंक एक पैटर्न देखा था यहाँ, मैं अभी बताने के लिए कर रहा हूँ। ये यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमने सिमेट्रिकल बताया था कि सिमेट्रिकल था, तो इसमें जो लास्ट की लेग होती है उसमें हमेशा डिफर करते हैं प्राइस और टाइम, जो कि हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है। तो सेम चीज़ हमें एनर्जी सेक्टर में अब मिलने वाला है। ठीक है, तो ये ओवरऑल ये जो पैटर्न है ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा, 1 सेकंड मुझे, वही कुछ तो गड़बड़ है। ठीक, तो अब ये जो पैटर्न है ये लास्ट की जो लेग जाएगी, ये तो ऑलमोस्ट नियर टू फिनिश है, बट ये लास्ट की जो लेग जाएगी ना, ये टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों होना चाहिए। जितना टाइम इसको लगा है ना वैसे ही टाइम और प्राइस ये जो लास्ट लेग जाएगी उसमें लगेगा।
तो ये हमारा जो पैटर्न है ये यहाँ कहीं से स्टार्ट हुआ है। अगर मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखूँगा तो यहाँ कहीं से स्टार्ट हुआ है। तो ये जो सिमेट्रिकल बन रहा है इसमें अब लास्ट लेग में प्राइस और टाइम दोनों लगेगा। तो जब ऊपर के लिए जाएगा तो ये इस जो टॉप है उसके ऊपर भी जाएगा। ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे टाइम कंज्यूम तो करेगा बट अब प्राइस भी ज़्यादा ऊपर की साइड कंज्यूम करेगा। तो ज़्यादा एकदम ऊपर नहीं जाएगा बट अभी ये हमारा हाफ ईयरली चार्ट यानी कि हर एक कैंडल हमारी 1 मंथ की है यानी कि यहाँ पर और अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है ये। ठीक है? तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे काफ़ी टाइम कंज्यूम करेगा। यानी कि कुछ महीने और यहाँ पे लग सकते हैं। 2 महीने तो ये आराम से ऊपर नीचे टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है? तो यहाँ पे आप समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको कि ये है हमारा ए, ये बी, सी थोड़ा और टाइम ले सकता है। डी हमारा जाएगा कॉम्प्लेक्स। क्यों जाएगा कॉम्प्लेक्स? क्योंकि एक तो हायर टाइम फ्रेम में हमने देख लिया कि वहाँ पे हमारे पास टाइम काफ़ी काफ़ी सारा है। दूसरा यहाँ पर वेव बी एक सिंपल सा पैटर्न है, सिंपल लेग कह सकते हैं, सिंपल मोनोवेव है। तो जो डी जाएगा वो कॉम्प्लेक्स ही होगा। ठीक है? तो ये ओवरऑल मैं बता रहा हूँ कि ये जो सेक्टर है एनर्जी सेक्टर ऊपर तो रहेगा बट अप एंड डाउन मूवमेंट अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न में रहेगा। ठीक है? तो इतना ध्यान रखना कि ये मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ ना। पहले तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ऐसा कुछ होना ज़्यादा प्राइस वाइज नहीं जाएगा बट एक कुछ इस टाइप से ओवरऑल बनना चाहिए और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम में होगा क्योंकि हाफ ईयरली चार्ट है। तो लोअर टाइम फ्रेम में इसी पर हमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी मिलने वाली है। ये इसको केस मानो, केस क्या मानना ये तो है। तो इसमें जो हमारा केस सेकंड था कि ये इसके जो लो था उसके नीचे नहीं जाना चाहिए तो वो तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा मानना है कि ये जो वेव बनेगी वेव डी बहुत कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है? जब ये फिनिश होगा फिर उसके ऊपर उसके बाद में जाएगा। तो मैं इसे अभी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है? अब हम आते हैं इसके लोअर टाइम फ्रेम। तो ये हमारा पूरा वेव सी बना। अब वेव सी में क्या वेव सी फिनिश हुआ है ये देखते हैं। तो वेव सी अभी फिनिश नहीं हुआ है। सिंपल से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हम्म हाँ, जो भी अप मूव रहेगा वो रहेगा तो कॉम्प्लेक्स बट अगर इसको थ्रस्ट के साथ काटता है तब हम मान लेंगे कि ये जो वेव सी है फिनिश हो गई है। बट मेरा मानना है कि ये एक्सटेंड हुआ है तो ये ऐसे नहीं जाएगा। ये भी इसी तरह से कुछ रहेगा। माइनर लेते हैं। ठीक है? तो दोनों केसों में ध्यान रखना। पहला केस ये है कि हमारा ये थ्रस्ट के साथ काट दे, नहीं तो ये ट्रायंगुलर पैटर्न रहेगा जिसके चांसेस ज़्यादा है क्योंकि वेव ए जो है हमारा अ, वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। तो ये ये ट्रायंगुलर पैटर्न में आएगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तब जाके हमारी वेव से फिनिश होगी। जब ये फिनिश होगी तो फिर हम अप मूव में रहेंगे। मगर अप मूव में इसके ऊपर जाना थोड़ा-सा मुश्किल है। ठीक है? रहेंगे हम साइडवेज में ही बट जो अल्टीमेट हमारा जो पैटर्न बनेगा वो ऊपर की साइड वाला ज़्यादा बनेगा बजाय इसके कि डाउन में जाए। ठीक है? अब अगर ये पूरा सेक्टर टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा करेगा, उसका ये जो पैटर्न है इसने ये हमें बता दिया है कि अब ये और ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है? क्योंकि इसको इतना फॉल नहीं लेना चाहिए था। ऑटो सेक्टर में हम कहाँ थे? ओके। ऑटो सेक्टर में मेरे ख्याल से मैंने कहा था कि और ऊपर जाएगा और टाइम कंज्यूम करेगा ना। यहाँ पे हम थे आई थिंक
और मैंने कहा था ऊपर जाएगा, टाइम कंज्यूम भी करेगा। अब इसका जो मैक्सिमम रेंज है वो मैं बताता हूँ आपको कि और कितना जाना चाहिए इसे। देखो इसके ऊपर ये शायद ही जाएगा, ये जो लाइन है ना वेव डी, इसके ऊपर शायद ही जाएगा। मैं इसके बड़े टाइम फ्रेम में आपको समझाता हूँ कि ये जो पैटर्न बन रहा है ये ऑलमोस्ट नियर टू फिनिश है। ठीक है। यहाँ समझते हैं। हम्म, तो अब ये जो पैटर्न बना ए बी सी, थोड़ा और नीचे आएगा ई के लिए, फाइनल के लिए, फिर ये वापस अपना ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे ऐसा मान के चलें कि ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, और ये जो लास्ट है हमारा ई। तो ई जो है हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो ए कॉम्प्लेक्स है, तो ये जो लास्ट लेग बचा है इसका, ठीक है, ये आई थिंक हम मार्किंग कर चुके हैं ये। ठीक है, तो ये जो लास्ट लेग बचा है हुआ इसका, ये सी में जाएगा, ए बी सी, और ये ओवरऑल हमारा ई यहाँ आएगा, और ये जो ये इसको हम्म, तो ये ए बी सी, ये डी है हमारा, जो कि कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि यहाँ पर देखो यही चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि हमारा किस तरह से जाएगा एनर्जी सेक्टर में। एनर्जी सेक्टर में कुछ ऐसे ही नॉर्मल बी बना हुआ है। अगर बी नॉर्मल है तो जो डी रहेगा उनमें अल्टरेशन होना कंपलसरी है। तो डी हमारा यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, तो सेम चीज़ हमें एनर्जी सेक्टर में भी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जो बी बना है वो नॉर्मल है, एक सिंपल सा मोनोवेव टाइप में है। तो जो डी जाएगा वो कॉम्प्लेक्स जाएगा। तो जब भी सी फिनिश होगा वहाँ पर एनर्जी सेक्टर में, तो इस तरह से कोई पैटर्न बनेगा। जरूरी नहीं कि यही पैटर्न हो, बट वो कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स पैटर्न जरूर बनाएगा। ठीक है, तो जैसे ही अब ये ऑलमोस्ट नियर टू फिनिश है, तो मैक्सिमम ये इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, हालांकि इसके ऊपर तो नहीं जाएगा, बट एक लास्ट लेग जो इसका बचा है वो फॉल ये आएगा। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल सा जीरो बिट रेड लाइन बनाना। जब आप देखते हो कि इसको ये थ्रस्ट के साथ काट रहा है, तो समझ जाना है कि ये अब हमारा स्टार्ट हो चुका है, और ये कुछ टाइम जरूर स्पेंड करेगा। ठीक है, रहेगा ये न्यूट्रल ट्रायंगल ना, एक्सपांडिंग ट्रायंगल बनाने के चांसेस नहीं है इसके, ये न्यूट्रल ट्रायंगल ही बनाएगा। फिर ये वी, ये वाला ए भी फिनिश हो जाएगा हमारा, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ए बी सी डी ई, और फिर ये भी फिनिश हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमें जाना ऊपर है इसमें ऑटो सेक्टर में भी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इसमें समझ में आया होगा। और लास्ट टाइम का जो प्रेडिक्शन था उसमें हमने कहा था कि टाइम वाइज यहाँ पे और कंज्यूम करेगा और फिर ऊपर ही जाएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि ये ज़्यादा अब ऊपर जाने वाला नहीं है, अब ये वापस नीचे ही आएगा। ठीक है, निफ्टी के जो हमारा लास्ट केस है थर्ड, अब मेरे ख्याल से हम सब की ज़रूरत नहीं है ना, तो मैं इन सबको हटा देता हूँ, क्योंकि अब हमारा उसमें फाइनल केस है। मेन चीज़ जो अभी हमने बाकी के चार्ट पे डिस्कस किया ना, टर्मिनल वाला, कि 5 में जाएगा टर्मिनल बनाएगा, तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। ठीक है, तो जो हमने अभी सब में डिस्कस किया, तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। अगर ये ऊपर जाके फेब्रवरी के इस लो के नीचे वापस जाता है, यानी कि आप फेब्रवरी में ये देखते हो कि वेव टू, यानी कि इसको मैं टू मान रहा हूँ, ये जो गई है वन टू, ड्रॉ कर देता हूँ अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। ये वन, ये टू, ये जो भी है थ्री, फोर, ये फाइव। ठीक है, अब फरवरी में हमें बस ये नोटिस करना है कि जो भी अभी लो बना है, अगर ऊपर जाकर वापस जो लो बना है उसके नीचे जाता है, तो ये 5 पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो 5 पार्ट में आएगा, तो फिर हमें एक थ्रस्ट के साथ अपसाइड का एक मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, जैसे जैसे हमने 75 मिनट में इसी में टर्मिनल देखा था, आई थिंक याद हो तो, लेट मी चेक। हाँ, ये हमने यहाँ पर ये टर्मिनल देखा था। ठीक है, तो ये जो टर्मिनल पैटर्न था फ्लैट के अंदर ये वाला, तो उसके बाद में हमने एक अच्छा खासा मूव देखा था, वैसा ही मूव हमें ऊपर की साइड पे मिलेगा। ठीक है, बट मार्केट का मूवमेंट कैसा होना चाहिए कि पहले ऊपर जाए और फिर वापस नीचे आए, और किसके नीचे आए, जो लो बनाया है उसके नीचे जाए। यानी कि सभी स्टॉक में जो जो लो, सभी सेक्टर में जो जो लो बने हैं, ये जो लो बने हैं सभी में, है ना, उस लो के नीचे चला जाए।
अगर ऐसा करता है तब ये हमारा पैटर्न जो रहेगा एक काइंड ऑफ टर्मिनल में जाएगा, ठीक है। तो मगर ये होना चाहिए पूरा फरवरी मंथ के अंदर। ऐसा नहीं हो कि फरवरी के 2 वीक में ही हो गया और फिर ऊपर चला गया, ऊपर चला जाएगा तो फिर स्ट्रक्चर ही चेंज ही हो जाएगा, ठीक। तब उस केस में यहाँ पर टर्मिनल टाइप का सिचुएशन नहीं रहेगा और ट्रायंगुलर में ही काउंट करेंगे हम हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये उस केस में हम नहीं मानेंगे, बट इंटरनली जो हमारा पैटर्न चल रहा है वो ट्रायंगुलर पैटर्न ही चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या हमने ये जो माना था ट्रायंगुलर पैटर्न या 1 2 3 जो भी बोले, अभी तो हम वन ट्रायंगुलर पैटर्न ही बोलेंगे, क्या वेव सी फिनिश हुआ है या नहीं, ठीक है। अभी वेव सी फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो वेव सी है ये फिनिश नहीं हुआ। 75 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा आई थिंक, यहाँ तक तो। अब जो भी है हमारा ये पैटर्न है, देखो ये कल तो पक्का है कि इस वाले हाई के ऊपर जाएगा, यानी कि जो भी हाई है कितना जाएगा वो बात की बात है, बट ये हाई है तो ये 3 और ये 3 का पैटर्न रहेगा। फिर ये वापस एक अ, आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि वेव सी अपने आप में एक पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो फिर अब ये इसके जो चांसेस है एक अपने आप में एक ट्रायंगुलर पैटर्न के ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे कि अपना हमारा वेव ए था कॉम्प्लेक्स, वेव बी कॉम्प्लेक्स है, तो वैसे ही सी जो रहेगा वो भी कॉम्प्लेक्स में रहेगा, ठीक है। जो इसने यहाँ पे दिखा दिया कि ये कॉम्प्लेक्स है। फिर भी फिर भी हम यहाँ पर अब 2 केस लेके चलेंगे इसी वेव सी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले इन सब चीज़ को ठीक करते हैं, ठीक है। केस वन, क्योंकि सारी चीज़ें थ्रस्ट है यहाँ पे, और अगर कल हमें अच्छा खासा एक थ्रस्ट मिलता है तो हमारी सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो हमें वो बिहेवियर नोट करना है एक बार। अगर ये थ्रस्ट के साथ इसके ऊपर निकल जाए ना, तब मान लेना कि ठीक है जो वेव सी थी वो फिनिश हो गई, अदरवाइज वेव सी फिनिश नहीं हुई है। और ये जो भी रहेगा ये डी के लिए रहेगा। फिर इस केस में जो वेव ई रहेगी बहुत छोटी आएगी, ठीक। अगर वेव डी एक्सटेंड हो जाती है इस केस में ना, केस फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसमें केस इसके ऊपर जाके इसमें एक्सटेंड हो जाती है जो कि होना चाहिए अगर इसके ऊपर जाएगी तो फिर वेव ई जो है बहुत छोटा बनेगा। तो ये जो हमारा काइंड ऑफ न्यूट्रल ट्रायंगल बनेगा इसी में ये टोटल, ठीक है। सॉरी कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल रहेगा, क्योंकि अभी भी हमारा जो लेवल था आई थिंक हमने एक लेवल लिखा था, लेट मी ड्रॉ इट। क्या एनीवन नोस क्या लेवल था वो? ए बी ये यहाँ के आस इसके आसपास है ना, 17,300 के आसपास जो हमने लेवल लिया था। एकदम प्रिसाइज नहीं ले रहा हूँ मैं। तो अभी उसके नीचे ये नहीं गया है, ठीक है। अब उसके नीचे नहीं गया तो ये अभी भी हमारे पास चांस है कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्टेड एंगल ही रहेगा। अगर कॉन्ट्रैक्टेड एंगल रहेगा तो फिर ये जो हमने टारगेट रख रखा है वहाँ पे बहुत आराम से जाएगा। हालांकि टर्मिनल के केस में भी जाएगा ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से इसको ऊपर जाना चाहिए। बट जो टाइम कंज्यूम होगा वेव सेकंड में, क्योंकि ओवरऑल ये जो हमने पैटर्न बनाया है मैं दूसरी जगह ले लेता हूँ, यहाँ कुछ नहीं। तो ये जो हमने पैटर्न बनाया ए और बी का, तो इसमें ये जो 5 पार्ट में जाएगा ना, तो वो करेक्शन में ना टाइम कंज्यूम ज़्यादा करेगा अगर ये यहाँ पर टर्मिनल टाइप का पैटर्न नहीं बनाता है तो। अगर ये मान लो टर्मिनल बनाया तो वो 4 में टाइम कंज्यूम ज़्यादा करेगा, ठीक है। ये केस थर्ड था हमारा। तो इसको मैं पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कल का थ्रस्ट हमारे लिए मायने रखता है। हालांकि इसके चांसेस कम है। क्या लेना था, ठीक है। इसके चांसेस कम है कि कुछ ऐसा करे कि थ्रस्ट के साथ इसको काट दें, अभी तो पॉसिबल नहीं है।
जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ, बट फिर भी वी आर टेकिंग एज इट। ठीक है, दूसरा ये जो कि हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न रहेगा, व्योसी, जो कि दिख भी रहा है कि रहेगा। ठीक। ये हमारा केस सेकेंड। इस चीज़ का ध्यान रखना, केस सेकेंड में ये ऊपर जाएगा, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, कंफ्यूज ना हो। और फिर ये वापस से एक पैटर्न बनाएगा, अल्टीमेटली ये रहेगा यहाँ पर कुछ इस तरह से 5 के पार्ट में, यानी कि कोई भी ट्रायंगुलर टाइप का पैटर्न हो सकता है। क्या एग्जैक्ट पैटर्न रहेगा ट्रायंगुलर में वो नहीं मैं बता सकता, इवन कोई नहीं बता सकता हाल फिलहाल में, क्योंकि वेव भी ही कंप्लीट नहीं हुआ है। बट ये रहेगा वेव सी अपने आप में ट्रायंगुलर टाइप का पैटर्न। ठीक है, इसमें और लोअर टाइम फ्रेम में जाके आप इसको प्रिसाइज कर सकते हो। ठीक है। बस ये जो ऊपर जा रहा है ना, इसका थ्रस्ट देखना है हमें कि कितना थ्रस्ट के साथ जाता है। मैं इसे ले लेता हूँ। केस फर्स्ट, केस सेकेंड। ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, फिर हालांकि सारे क्वेश्चन इकट्ठे लेंगे। कमोडिटी, याद रखना निफ्टी में अभी वेव से फिनिश नहीं हुआ है तो टाइम कंज्यूम करेगा। नहीं, ये फिनिश हो चुका है आई थिंक। लेट मी चेक। हम्म, ये एक बार पलट के वापस आएगा, इसके ऊपर जाके ये पलट के वापस आएगा, चांसेस कम है कि इसके नीचे जाए, फिर ये वेव से फिनिश हो जाएगी। ये इतने में ना एक सिमेट्रिकल टाइप का पैटर्न बना रहा है छोटा सा। अ, तो लास्ट की जो दो लेग होगी ना वो टाइम कंज्यूमिंग और प्राइस कंज्यूमिंग होगी। तो हालांकि ये डेली चार्ट है तो ये यहाँ पर टाइम पास कर सकता है। ठीक है, तो इस वाली वेव को फिनिश होने में थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा टाइम है इसको भी फिनिश होने में, क्योंकि अभी ये फिनिश नहीं हुआ है तो इट विल टेक मोर टाइम। फिर ये वेव डी के लिए स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका जो भी पैटर्न बनेगा ऊपर की साइड का बनेगा, तो फिर हमारा जो डायरेक्शन हो जाएगा अप साइड में ज़्यादा होगा। ठीक है। हम्म, नहीं, अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम कंज्यूम हो रहे हैं, फिर उसके बाद में वेव डी के लिए ऊपर जाएगा, और ये वेव डी ही बनाएगा। इसका शायद हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि अगर ये थ्रस्ट के साथ जाता है और उसके ऊपर निकल जाता है तब हम ये डी नहीं मानेंगे, हम इसको कंप्लीट फ्लैट में कन्वर्ट रखेंगे कि ये जो फ्लैट बन रहा है। बट ये जो यहाँ पर इस तरह का टाइम है ना बी का, वो अलाउ नहीं कर रहा है मुझे कि मैं इसको एज अ फ्लैट कंसिडर करूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर शुरू से इसको एज अ ट्रायंगुलर पैटर्न लेके रखा हुआ है। अ, इसमें यही है। मीडिया में तो एस आई पी एस को छोड़ो, मीडिया को नहीं, एफ एम सी जी में ये जो वेव एक्स है ये ऑलमोस्ट फिनिश होने में है। लोड नहीं हो रहा है चार्ट। ओके, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसा नीचे आ जाएगा। हाँ, ये थोड़ा और ऊपर जाएगा हालांकि लोअर टाइम फ्रेम में, और फिर ये ऊपर जाएगा। तो चांसेस ज़्यादा है एफ एम सी जी में कि ये जो लो बना है उस लो के नीचे वापस जाए हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये पता करना सिंपल सा है,
कि जब भी आप देखते हो इसके नीचे जा रहा है, ये जो लो बना है इसके नीचे जा रहा है, तो फिर ये जो डाउन साइड में ज़्यादा जाएगा। तो जो हमारा हायर टाइम फ्रेम का पैटर्न है वो फिनिश हो जाएगा। सो ए, बी और ये सी, ठीक है। हालांकि ये इसके नीचे नहीं जाएगा, बट ये जो एक्स है इसमें अभी टाइम वाइज बाकी है इसके अकॉर्डिंग ना, तो टाइम वाइज बाकी है, तो ये इसके नीचे एक बार ज़रूर आएगा। तो अब इस वाले टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ, तो हमने कहा था कि ये एक लाइन बनाई थी और मैंने कहा था कि ये इसके ऊपर एक बार ज़रूर जाना चाहिए टू फिनिश द टू कंसिडर एज अ पैटर्न, ट्रेंगुलर पैटर्न ना, तो कम से कम इसको यहाँ तक आना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये आने वाले 2-4 दिन में इसके ऊपर तक तो आ जाएगा, फिर वापस ये नीचे आएगा, ठीक है। इसके चांसेस अभी कम है कि यहीं से चला जाए। तो अभी तो इसके चांसेस कम है, क्योंकि ये जो पैटर्न बना रहा है उसके हिसाब से इसको वापस एक बार नीचे आना चाहिए, ठीक है। अ, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा। हायर टाइम फ्रेम में तो कोई केस है नहीं, वैसे ही ऊपर जाके वापस नीचे आएगा तो ये हो जाएगा। PSU बैंक, PSU वेव सेकंड का टाइम बाकी है, तो ये कितने भी अच्छी न्यूज़ आए रहेगा अभी ये करेक्शन में ही, ठीक है। हमने कहा था कि ये एक ट्रेंगुलर पैटर्न रहेगा, कॉम्प्लेक्स ट्रेंगुलर पैटर्न। तो ये ए, ये बी, सी जो एक्सटेंड हो चुका है, अब ये वापस ऊपर जाएगा टू ओवरलैप बी और डी। बी और डी का ओवरलैप होगा, फिर वापस एक बार नीचे आएगा, ठीक है। इसको मैं हायर टाइम फ्रेम में एक बार आपको ड्रॉ करता हूँ। नहीं, सही है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। अ, फिर उसके बाद में वेव सी एंड दिस वन, दो खत्म होगा हमारा। अगर ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाएगा ना, तो फिर ये सी भी कॉम्प्लेक्स में जाएगा, तो ओवरऑल जो इसको टाइम लगना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा। जितने टाइम में ये बना है उतना टाइम इसको यहाँ पे कंज्यूम करना है साइडवेज में, तो रहेंगे हम इसमें साइडवेज में ही, ठीक है। प्राइस वाइज ये थोड़ा इसके नीचे नहीं जाना था हालांकि, बट गया है। तो इसमें केस सेकंड बनता है, वो केस सेकंड ये बनता है कि ये वेव सी बनेगा, ठीक है। हालांकि अभी इसको रहने दो, अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी इसको लेट लेट इट फिनिश। उसके बाद में हम इसको केस सेकंड में ले लेंगे, बट अभी तो ये जो पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से ये ट्रायंगुलर पैटर्न, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कॉम्प्लेक्स ट्रायंगुलर पैटर्न बनाएगा, तो ये 3 के फॉर्म में आ रहा है। अब ये बी और डी का ओवरलैप होना है, फिर इसके बाद में ई जो बनेगा वो छोटा बनेगा, तो वो शायद ज़्यादा ना जाए। जब तक तो मैं नेक्स्ट टाइम आ ही जाऊँगा, फिर हम इसको इसमें केस एक और केस बनता है, केस सेकंड, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। बैंक निफ्टी, सबके क्वेश्चन इसमें होंगे। इसमें हमारा केस सेकंड चल रहा था ना, क्योंकि फर्स्ट तो वैसे भी हमने लिया नहीं था। ये कहाँ ड्रॉ किया था, ये हमने 75 मिनट में ड्रॉ किया था। ये लाइन आ गई ना, ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ पर ये जिगजैग टाइप का इंटरनल पैटर्न बनाएगा तो फिर ये इसको काट सकता है,
ये बोला था हमने, ठीक है। और ये कितना एक्सटेंड हो गया, ए और ये सी, वन। देखो प्राइस वाइज तो हो चुका है उसका, ठीक है। ठीक है, प्राइस वाइज तो सी का हो चुका है, बट टाइम वाइज बाकी है। इसको और लोअर टाइम फ्रेम में देख के कंफर्म करते हैं। ये कितना अच्छा पैटर्न बनाया इसने, जिग जिग ए बी सी। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ ना मैं। इसका प्राइस चेक करते हैं पहले तो। नहीं, ये एक बार फिर नीचे आएगा क्योंकि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया है। तो ये ए बी सी, सी अभी फिनिश नहीं हुआ आई थिंक, और इसको लोअर टाइम फ्रेम में चेक कर सकते हैं। हाँ, तो ये जो सी है अपने आप में एक पैटर्न रहेगा फिर। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो है अपने आप में एक ट्रायंगुलर पैटर्न रहेगा इतना सा, ठीक है। तो ये प्राइस वाइज और ऊपर जाके फिर नीचे आए, बट रहेगा ये अपने आप में एक पैटर्न। तो ये ओवरऑल हमारा जिगजैग टाइप का पैटर्न है। ये इस टाइप का समझो आप, जहाँ भी बी वेव फिनिश होता है एंड देन ये ऊपर जाएगा, ठीक है। 75। अब क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि क्या वेव सी फिनिश हुआ है या नहीं। देखो वेव सी, अगर मैं बात करूँ तो वेव सी प्राइस वाइज फिनिश हो चुका है, बट टाइम वाइज नहीं हुआ है। टाइम वाइज अलाउ नहीं कर रहा है मुझे कि वेव सी यहाँ पे फिनिश हुआ है। टाइम वाइज इज नॉट, यार एक तो ये साफ फॉल आ गया ना, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं हुई। प्राइस वाइज तो हो चुका है, बट टाइम वाइज में मतलब ये कोई यहाँ पे पैटर्न बनाएगा, ठीक है। तो ये समझो कि सिर्फ ये ए है और ये बी के लिए ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब फिर हम ये देखेंगे कि ए और बी का टाइम कैसा है, फिर उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनाएगा। बट ये प्राइस वाइज मैं कह सकता हूँ कि यहाँ प्राइस वाइज ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। इसके एक बार आसपास आ जाए तो अलग बात है, बट प्राइस वाइज हो चुका है, टाइम वाइज ही है। तो ये मान के चलो कि ये वेव ए है और ये बी के लिए ऊपर जा रहा है। 15 मिनट के चार्ट को अभी हम छोड़ें तो ये बी के लिए ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब ये ज़्यादा थ्रस्ट के साथ ऊपर चला गया तो फिर ये जाहिर सी बात है एक ट्रायंगुलर पैटर्न ही बनाएगा। और हालांकि व्यू ए ऐसा है तो उसमें तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये ट्रायंगुलर पैटर्न ही बनाएगा। एक बार इसके हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, यहीं पे देखें। सेम चीज़ यहाँ पे है, सेम है। यहाँ पे भी ध्यान रखना, ये यहाँ वन और टू का अगर ओवरलैप होता है तो फिर ये भी टर्मिनल टाइप का पैटर्न बनाएगा, बट ये पूरा करेक्शन पूरा फेवररी होना ज़रूरी है, जो कि मुझे लगता नहीं कितना होगा। बट लेट द मार्केट टू डिसाइड। मेरी दिल से इच्छा है कि टर्मिनल बने, भले ये फरवरी पूरा खा जाए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके तो वो ले लेता हूँ मैं। प्राइवेट और फाइनेंस को तो हम देखते नहीं क्योंकि सब में एक ही चीज़ें होती हैं। हाउ मच टाइम विल सी may take in निफ्टी इफ it does shows a thrust upward। देखो वेव सी, आप किसी की बात कर रहे हो, आई थिंक बैंक निफ्टी, टेक इन निफ्टी, ओके निफ्टी। देखो एक चीज़ तो यहाँ पे, ये जो आपका पैटर्न चल रहा है, तो ये चीज़ तो क्लियर है कि ये अपने आप में पैटर्न बनाएगा, ठीक है। अब टाइम वाइज की बात करें तो जितना टाइम ए को लगा है ना, अगर एक कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल है तो जितना टाइम ए को लगा है उससे कम टाइम लगेगा, ये फिक्स है।
और मेरा मानना है कि ये कॉन्ट्रैक्टेड एंगल ही बनेगा, ठीक है? क्योंकि अभी भी वो जो लेवल हमने डिसाइड किया था, उस लेवल के नीचे यानी कि 300 के आसपास का जो हमने लेवल बनाया था कि एक ही रेंज के हिसाब से, वो तो अभी फुलफ़िल हुआ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है? अगर होता है तो फिर ये ज़्यादा भी खैर वो चीज़ हम लास्ट बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी आप मान के चलो कि ये ए है और ये बी के लिए ऊपर जा रहा है। तो जितना भी टाइम लगेगा, जितना बी को लगा ना उससे तो ज़्यादा लगेगा, पहली चीज़। दूसरा सी से कम लग ए से कम लगेगा, ठीक है? तो मैं मिनिमम और मैक्सिमम बता सकता हूँ आपको। अब यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न जो बन रहा है वो बी और सी की डी की कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, ठीक है? तो मैं अभी इतना कह सकता हूँ कि जितना टाइम इसको लगा है बी को, इससे तो थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा, ठीक है? और जितना टाइम ए को लगा है, इससे कम लगेगा। तो इसका बीच का आप समझ सकते हो। बट मैं इस सब में ना, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं टाइम और प्राइस में ज़्यादा नहीं जाता हूँ। मैं बिहेवियर को नोट डाउन करता हूँ कि किस तरह का बिहेवियर रहेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है बजाय टाइम और प्राइस के। क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी आपको बता देती है कि और कितना टाइम और कंज्यूम हो सकता है, और ये सब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने एनर्जी सेक्टर में किया, आप हायर टाइम फ्रेम में जाओ, वहाँ पे चेक कर लो कि वहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है। फिर लोअर टाइम फ्रेम में चेक करो कि वहाँ पे कौन सा रूल ब्रेक हो रहा है और किस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर जाती है, बजाय मैं हर एक वेव को नापा तोले करूँ। नापा तोली हम तब करते हैं कि हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है, हर पैटर्न की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो उसको फुलफ़िल कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं कर रहा है तो फिर हमारा जो केस होता है उसको हम स्विच कर लेते हैं। ठीक। हैंड राइज़ किया हुआ है, लेट मी गिव यू द माइक एक्सेस। प्रकाश जी, मैंने आपको माइक एक्सेस दिया है, तो नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन। बैंक निफ्टी का केस, प्रकाश यू कैन आस्क, आई आई थिंक आई अनम्यूटेड यू, यू हैव म्यूटेड योरसेल्फ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ओके, यू डोंट हैव क्वेश्चन, ओके। बैंक निफ्टी गुड टू पोस्ट द केस। बैंक निफ्टी में अभी हमारा क्या केस है, मैं भूल गया। मैंने ड्रॉ किया है ना। अच्छा, आप चाहते हो मुझे कि मैं यहाँ केस बना के डालूं? देखो, प्राइस वाइज तो ये मैं, मेरा मानना है कि हो चुका है, तो मैं इसको केस में नहीं ले रहा हूँ। और देखो, मैं सिंपल सा वर्ड वाइज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, वेव ए शार्प है, बट कल कल हमारा बजट है, प्लस उसके बाद में एक्सपायरी भी है, यानी कि आने वाले 2 दिन वॉलेटाइल रहेगा मार्केट। तो चांसेस तो हैं काफ़ी अच्छे कि ये भी जो वेव बी जा रहा है, यानी कि मैं कैसे समझाऊं ये, ठीक है? आई एम अज्यूमिंग कि आप यहाँ से इसको वेव ए मानो। लेट मी आल्सो ड्रॉ इट। ठीक है, ये ए हो जाएगा, फिर ये बी के लिए जाएगा, फिर ये सी। तो इस तरह से एक काइंड ऑफ पैटर्न रहेगा, ठीक है? तो जिस तरह से यहाँ पर एक पैटर्न बना है वेव ए में, बी में, ठीक है, वैसे ही सी में भी पैटर्न रहेगा। वेव डी में ना रहे इसके चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है? और अगर रहते हैं तो जितनी बी की कॉम्प्लेक्सिटी है उससे तो फिर ज़्यादा ही होगा। बट मेरा मानना है कि जिस तरह से चल रहा है उस हिसाब से वो डी में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहेगी, ठीक है? अभी ये वेव जो है फिनिश नहीं हुआ है, तो अभी मैं इसमें कोई केस नहीं नहीं ले रहा हूँ। रीज़न बेइंग कि जो हमारा केस सेकंड था वही चल रहा है, बट उसके अंदर एक पैटर्न बन रहा है। अब
आपको न्यू वेव आती है तो यू नो कि हमें कम से कम 2 वेव चाहिए टू डिसाइड द पैटर्न। अगर आपके पास वेव ए है तो आप इससे डिसाइड नहीं कर सकते हो कि क्या पैटर्न बनने वाला है। यू मस्ट हैव एटलीस्ट 2 वेव ए एंड बी, उससे आप प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर सकते हो कि क्या ये वेव ए बनेगी या वेव बी बनेगी। बट हाँ, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये अभी के लिए थ्रस्ट ऊपर की साइड का है, तो ये ए और ये बी, ठीक है। अब ये बी कितना जाता है और कितना टाइम कंज्यूम करता है ये अलग मैटर है, ठीक है। बट आप ये मानो कि ये रहेगा एक कॉम्प्लेक्स अपने आप में पैटर्न, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन और है तो लेट मी गिव यू द माइक एक्सेस। ओके, मैंने अनम्यूट किया है, लेट मी अनम्यूट यू आल्सो। हाँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो वेव सी जो पैटर्न बना रहा है, पिछली बार हाँ जब आपने डिस्कस किया था तो आपका एक्सपेक्टेशन था कि दिस विल बी अ जिगजैग, राइट? तो ए खत्म हुआ, बिकॉज ए उसके पहले खत्म करना मुश्किल है, तो ए खत्म हुआ जो आपने दिखाया स्मॉल लेटर में ए। राइट राइट। अगर बी 61.8% रिटेस्ट नहीं करता है उसके पहले हम्म रुक के, कैन इट फॉर्म अ सी डाउन? इन दैट केस दैट सी, सी ऑफ उस सी केस में बेसिक। ज़्यादा ज़्यादा नीचे जाएगा तो ये जो लो बना है फिर इस लो के नीचे जाएगा, बट मेरा मानना है करेक्ट। कि नहीं जाएगा। मतलब आ, तो क्या ऐसा रीजन है कि आप कह रहे हैं कि वो व्यू आपका चेंज हाँ, हो गया, ये क्वेश्चन क्योंकि आपका पिछली सही बार है। आपने कहा था कि वो देखो, जिगजैग बनने के चांस ज्यादा है। ये यहाँ पे ना, राइट, हाँ हाँ। फिर यहाँ से एक फॉल आया और ये 5 के फॉर्म में गया और अभी ये 1 2 और ये 5 के फॉर्म में जा रहा है। तो चांस है, लेट मी चेक रिट्रेसमेंट। प्रिसाइज नहीं ले रहा हूँ मैं, बट हम्म, इसके ऊपर गया ना, अगर ये 61% के ऊपर तो फिर ये चांसेस कम रहेंगे कि इस लो के नीचे जाए, ठीक। एक चीज़ करेक्ट। तो ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका कि जिगजैग पैटर्न बनाया, तो इसने जिगजैग पैटर्न उस टाइप में नहीं बनाया, इसने बनाया 5 का फॉर्म। लेट मी ड्रॉ। कहाँ से वो अलग स्टार्ट हो रहा है, बट आई एम एज्यूमिंग कि यहाँ से है। 1 2 3, ये 4 यहाँ आएगा, ठीक है। ओके। और यहाँ पे आपको सिंपल सा एक 2 4 ट्रेल लाइन बनाना था टू कंफर्म कि क्या ये हो चुका है या नहीं। आई थिंक ये सेम डे में हुआ होगा, फटाफट हुआ होगा, क्योंकि जिस स्पीड से इसने काटा है उस स्पीड से लग रहा है कि ठीक है। तो ये था आपका कंफर्मेशन कि ये जो लेगा ये यहाँ पे फिनिश हुआ है या नहीं, ठीक है। अब ये क्या बना रहा है, ये तो सिंपल सा है। इसका टाइम ज़्यादा हो गया, तो ये अपने आप में ट्रेंगुलर पैटर्न बना है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा। हम्म बी सी, ये और ऊपर जाएगा फिर डी के लिए नीचे आएगा एंड देन ई, ठीक है। ओके। देखो, हम चेक कर रहे हैं 15 मिनट का सेट, इसका ध्यान रखना है ना। तो इसमें वॉलेटिलिटी के साथ में सारी चीज़ें स्पीडली होगी, ठीक है। कुछ इस टाइप से बनाएगा। ओके। तो ये हमारा वेव भी फिनिश होगा एंड देन उसके, अब ये बस ये वेव भी फिनिश होगा फिर हमारा, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट ए रहेगा यहाँ तक, फिर ये बी, वापस ही मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ए, ये बी, तो ये भी 3 में आ जाएगा फिर, मानो कि ये ऊपर गया तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से हमारा।
मान लो गैप अप ओपन होता है जो भी होता है, फिर ये नीचे आएगा, इस तरह से रहेगा 3 के फॉर्म में। ओके, उसके बाद नीचे जाएगा। फिर नीचे, तो ये हमारा वेव बी बनेगा, फिर सी के लिए नीचे आएगा। तो फिर चांसेस हमें बस इतना देखना है कि वेव बी के लिए कितना ऊपर जा रहा है, ओके। और अगर ये 61% तक चला गया तो फिर चांसेस कम रहेंगे कि जो लो लगा है यानी कि प्राइस वाइज वो हो चुका है, क्योंकि वो ऑलरेडी कंपेयर टू ए 138% रिट्रेस हो चुका है। बट अगर ऐसे देखा जाए तो 261 तक मैक्सिमम होता है, हालांकि 300 होता है, बट 261 तक मेरा देखा हुआ है। आ, इस वाले केस में मैं क्यों नहीं मान रहा हूँ, आपका क्वेश्चन ये था, राइट? हम्म। उसके लिए मुझे समझाना पड़ेगा आपको। मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, 1 मिनट कहीं और ले लेता हूँ, अदरवाइज डिलीट हो जाएगा। यहाँ कुछ ड्रॉ किया हुआ है क्या? यहाँ सब कुछ है। वेरी गुड, ये अच्छा है। मैं इसके लिए नहीं मान रहा हूँ। 1 मिनट, किसके नीचे जाए? क्योंकि ये जो थर्ड है काफी एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। और अगर ये यहाँ तक जाता है, यानी कि जो हमने 61% मार्क कर रखा है ना, हम्म। राइट? हेलो? हाँ हाँ, सुन। तो अगर ये 61% का जो हमने मार्क कर रखा है, अगर उससे जाता है तो टर्मिनल बनाएगा, और उस केस में वेव 5 फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा। हम्म, ठीक है, ओके। क्योंकि ये हमारा ए ये बी और ये सी में, क्योंकि मैं सब में आपसे यही बोल रहा हूँ कि ये अगर 5 में आता है, 5 में आया तो ये जाएगा हमारा टर्मिनल, और मैं चाहता हूँ कि टर्मिनल जाए, क्योंकि इसके बाद में हमें अप मूव थोड़ा फास्ट मिल जाएगा। तो वेव सेकंड में ज़्यादा टाइम कंज्यूम या कॉम्प्लेक्सिटी नहीं ना होते हुए ये जाएगा फोर्थ में टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी में, हम्म। और जो कि नॉर्मली होना चाहिए, क्योंकि इतनी ऊपर जाके एक टाइम कंज्यूम फोर्थ में ज़्यादा करेगा। मगर ये टर्मिनल बनना चाहिए, तो टर्मिनल कुछ इस तरह से ये ऊपर गया और फिर नीचे आ जाए, और प्राइस वाइज इसके नीचे है मेरा कि इसके नीचे नहीं जाएगा। ऐसा मेरा पर्सनली मानना है कि इसके नीचे ना जाए, क्योंकि उस केस में इसको फेल हो जाना चाहिए, ठीक है। बट ठीक। लेट्स सी हाउ मार्केट डू, क्योंकि ये अभी अपने आप में एक पैटर्न है वेव सी, तो इसको फिनिश होने देते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। और वैसे भी 2 दिन बाद तो मैं वापस, कितने ट्रेडिंग सेशन है, आई थिंक दो या 3 ट्रेडिंग सेशन है, 1 2 3 ट्रेडिंग सेशन है, तो सैटरडे को तो हम आ ही जाएंगे। तब तक आई थिंक वेव सी फिनिश तो हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं तो मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है। मान लो अगर कुछ थैंक यू। कुछ चीज़ें चेंज हो रही है ना, कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमारा मानना है कि वेव सी अपने आप में कॉम्प्लेक्स रहेगी। तो ये ए हुआ, ये बी के लिए ऊपर जाएगा, तो बी के लिए ऊपर जा रहा है और सी के लिए नीचे आएगा। मतलब द पॉइंट इज कि अगर हमारे स्ट्रक्चर जो हम चाह रहे हैं इसमें कोई भी चेंजेस हैं, तभी मैं कुछ पोस्ट करूंगा, अदरवाइज मैं कोई पोस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। ठीक है। ओके। और कोई क्वेश्चन श्योर। है तो आप वो चैनल में पूछ ही लेना या मैसेज कर देना स्टूडेंट सपोर्ट में, तो माय टीम विल ठीक। सेंड मी दैट मैसेज, ठीक है। श्योर। इसके अलावा तो कुछ है नहीं। आई थिंक मैंने कुछ और को भी माइक का ऑप्शन दिया है। आई किसका क्वेश्चन था हुसैन? आई आल्सो गिव यू माइक एक्सेस ना, इफ यू हैव क्वेश्चन यू कैन आस्क, you need to unmute yourself. Question, you have question? नीलेश, ये पूरा पैटर्न जिगजैग होगा अगर नीलेश, I give you mic access, Nilesh, you can unmute yourself. Okay, no issue. Nilesh, I give you mic access, you can ask question.
Mr. Nilesh, I think I give you mic access. You can ask. Okay, guys, I think maybe a mic issue. आपके जो भी क्वेश्चन है तो आप चार्ट के साथ में ड्रॉ करो और स्टूडेंट सपोर्ट पे भेज देना, तो माय टीम विल सेंड मी दैट मैसेजेस। ठीक है, तो हो सके तो या तो डायरेक्ट मुझे मेल कर देना info@intellexis.com पे, तो मैं आई विल चेक इट एंड मैं रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए तो इतना ही है। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।